गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और एज यूजुअल आज भी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाए क्योंकि आज कल रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसीलिए सुबह भी जब हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए उठे थे नींद से तो उस टाइम पे भी देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो फिर मैंने बोला कि कैसे जाएंगे इसमें, तो चलो घर पे थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सौरभ ने घर पे एक्सरसाइज भी नहीं किया, उसने बोला कि नहीं आज और अच्छा नहीं लग रहा है, लेजी लेजी लग रहा है, सो जाते हैं। तो फिर हम लोग फिर से सो गए थे। फिर सो के उठे 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया और आज सौरभ को और एक चीज़ मैंने खाने के लिए दिया था जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, उसको बहुत सारा ऐसा खाना है जो कि नहीं पसंद है, मुझे पसंद है। तो आज मैंने उसको दिया था पीनट बटर के साथ ब्रेड, और पीनट बटर वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मैंने दे दिया उसको, और 2 ब्रेड के अंदर पीनट बटर मैंने डाल दिया और उसको पता नहीं चला। जैसे उसने फर्स्ट बाइट लिया, उसका जो चेहरा था ना वो अल्टीमेट था, देखने लायक था। फिर सुबह सुबह मुझे डांट पड़ गई कि तुम जानते हो कि ये मैं नहीं खाता हूँ, ये सब क्यों बनाते हो। तो मैंने बोला कि अगर ये सब नहीं खाओगे तो ये खरीद के क्यों लाते हो। तो बोल रहे तुम्हारे लिए लाता हूँ। तो मैंने बोला मैं अकेला थोड़ी ना खाऊंगी, और डबल डबल भी बनाना नहीं होता, उसके लिए एक बार जैम से बनाओ और नहीं तो बटर से बनाओ। और बटर तो अभी खा भी नहीं रहा है, तो पीनट बटर तो हेल्दी है ना, तो इसीलिए दोनों के लिए मैंने पीनट बटर से बना लिया है। और आज तो अंडा वगैरह दे नहीं सकती क्योंकि आज थर्सडे है, आज हम लोग वेज खाते हैं। तो फिर इस बात पे सुबह सुबह थोड़ा हो गया, 2-4 बातें हम दोनों के बीच में। फिर खा लिया पूरा उसने खाने के बाद। और हाँ, आज ना दोबारा दूध फट गया है। पता नहीं आज सौरभ की कोई गलती नहीं है। कल रात को मैंने दूध गर्म करके पूरा सही प्रोसेस फॉलो करके फ्रिज में मैंने दूध रखा था, लेकिन फिर जैसे ही सुबह दूध गर्म करने के लिए चाय बनाने के लिए बेसिकली जैसे मैंने फ्रिज से निकाला, गैस पे चढ़ाया तो दूध फट गया। तो आज भी सुबह सौरभ को मिल्क टी नहीं मिला, तो उसके ऊपर उसने कुछ बोला नहीं, बोला कि ठीक है चलो हो जाता है कभी कभी, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। घर का काम आज हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, मतलब नॉर्मल जो होता है ना, झाड़ू पोछा डस्टिंग तो वीकली करते हैं, झाड़ू पोछा ये सब भी आज हम लोग नहीं किया क्योंकि बारिश हो रही है और उसके साथ हवा भी चल रही है। तो क्या हो रहा है ना, धूल मिट्टी सब कुछ आ रही है ऊपर, और इतने ऊपर ना और ज्यादा हवा के साथ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आती है। और ये आसपास की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं ना, तो वहां से बहुत ज्यादा धूल आ जाती है। थोड़ी सी हवा आती है ना तो बहुत ज्यादा धूल आ जाती है। तो बैल्कनी वगैरह पूरा गंदा होके रखा है। मैं अभी दिखा नहीं रही हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा है, और ऊपर से कबूतर भी आके बैठते हैं तो पॉटी करके बिल्कुल गंदा कर दिया है। तो इसलिए मैंने सौरभ को बोला कि छोड़ दो, आज झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, सैटरडे एकदम कर लेंगे। अभी 2 दिन अगर वेदर ऐसा होता है तो ऐसे रहने देते हैं 2 दिन तक, क्योंकि फिर बार बार झाड़ू पोछा लगाऊंगे फिर बार बार आके गंदा हो जाएगा। इसलिए आज कुछ किया ही नहीं, वैसे ही पड़ा है। मैंने बोला कौन आ रहा है अभी घर पे, कोविड सिचुएशन में कोई तो आ नहीं रहा है, हम दोनों ही है घर पे, छोड़ दो, वैसे हम दोनों मैनेज कर लेंगे। तो लेकिन हाँ ठीक है फिर छोड़ दो, सैटरडे कर लेंगे। और कपड़ा भी धोना था, मैंने बोला था ना कल बेड कवर वगैरह भी धोना था, लेकिन वो भी आज नहीं किया बारिश की वजह से। बारिश बार बार आ रही है, 5-10 मिनट के लिए तेज बारिश आ रही है, उसके बाद फिर बारिश चला जा रहा है, फिर बारिश आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए आज बेड कवर वगैरह भी नहीं धोया। ये देखिए पूरा दूध फट गया है, इसको मैं पनीर बना के भुर्जी बना के रात को खा लूंगी, पनीर भुर्जी बना लूंगी मैं इससे। पता नहीं कैसे दूध बहुत ज्यादा फट रहा है, मतलब रेगुलर बेसिस पे ऐसा हो रहा है। दूध वाला को बोलना पड़ेगा कि भैया दूध फट रहा है। एक दिन मैंने कंप्लेन किया दूध वाला को, तो बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से हो रहा है, नहीं तो आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो दूध गर्म करने का, फिर उसको फ्रिज में डालने का, इसलिए कट रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं तो डेली सेम प्रोसेस में ही करती हूँ ना, तो फिर तो रोज कटना चाहिए, रोज तो फटता नहीं है दूध, बीच बीच में कभी कभी फट जाता है। तो बोलते हैं किसी इतने सारे घर पे दूध देते हैं, किसी के घर पे नहीं होता, सिर्फ आपके घर पे हो रहा है। तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ कुछ बोल भी नहीं सकती। तो वही पनीर वनीर बना लूंगी, कुछ देखते हैं। आज थोड़ा टीवी देखने का मन था सुबह से कि बारिश हो रही है, चलो चाय पीते पीते टीवी देख लेते हैं। टीवी ऑन किया, टीवी पे रिचार्ज ही खत्म हो गया है टाटा स्काई का, तो फिर रिचार्ज सुबह सुबह और रिचार्ज करने का मन नहीं किया। तो मैंने बोला छोड़ दो, बाद में रिचार्ज कर लेंगे। तो मैं किचन में आ गई, अभी क्या करूँ बैठ के, टाइम भी कट नहीं रहा है, काम वाम भी सुबह से आज कुछ किया नहीं। तो कल रात को ना एक्चुअली मैंने आज के लिए काम करके रख दिया था, मतलब थोड़ा रात को ही मैंने काम खत्म कर लिया था ताकि आज थोड़ा जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि कल ना हमारा लंच करने में बहुत लेट हो गया था। कल चिकन विकन सब कुछ बनाने में बहुत लेट हो गया था, और हम लोग लंच किए कल 3 बजे के बाद। तो इसीलिए सौरभ ने बोला कि सुबह अगर बारिश वगैरह होती है तो फिर उठने में लेट हो जाएगा, तो एक काम करो तुम रात को कुछ कुछ तैयारी करके रख दो। तो वही मैंने आटा लगा लिया था, रात को आटा लगा के रख दिया। और आज थर्सडे है, वेज है, तो पनीर बनाऊंगी। पनीर सौरभ कल ही लाया था मार्केट से,
तो यहाँ पे पनीर मैंने रात को ही काट के रख दिया था, और इसके साथ है आलू टमाटर हरी मिर्च। तो सब कुछ मैंने रात को ही करके रख दिया था ताकि अभी जल्दी फटाफट खाना बना लो। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से। बस 2-4 रोटी बनेगी और पनीर की सब्जी बना लूंगी जो कि वेज होगा, बिना ऑनियन एंड गार्लिक के, बस हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद मैं पौधों के लिए थोड़ी बहुत देखभाल कर रही थी, क्योंकि वो दवाई देना था ना 2-3 दिन बाद। तो फिर 2-3 दिन हो गया था ऑलरेडी दवाई देना, तो आज फिर देने का डेट था, तो इसलिए हिबिस्कस में दवाई भी डाल दिया है। और उसके बाद ना मैं बाकी के पौधे के लिए भी मैंने कुछ किया है, लेकिन अभी तो रात के टाइम पे मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि बैल्कनी में थोड़ी सी अंधेरा है। ये वाला बैल्कनी में ना लाइट कॉर्नर तक पहुंचती नहीं है, तो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, शायद आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग जानते ही हो वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी सुबह के टाइम पे। और बस अभी एक्सरसाइज कर लिया मैंने। आज सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं किया, वो सो रहा था, पता नहीं उसको, मेरा बाल कैसे होकर रखा है, उसको आज मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, तो उसने नहीं किया। और मैंने एक्सरसाइज कर लिया। करने के बाद आज मैंने वाटरमेलन जूस बनाई थी, क्योंकि उस दिन ना वैसे क्यूब करके वाटरमेलन खाया नहीं जा रहा था। एक्चुअली मुझे बिल्कुल फ्रूट्स पसंद नहीं है, सौरभ को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता है। तो जैसे मैं आज वाटरमेलन काटने के लिए गई तो मुझे तुरंत उसने बोलने लगा कि वाटरमेलन मत देना, कुछ भी दे दो, वाटरमेलन मत दो, आज के मेरा खाने का मन नहीं है। तो मैंने बोला क्या करूँ, फिर जूस बना लेती हूँ। तो मैंने जूस बना लिया, उसमें थोड़ी सी नमक, नींबू का रस सब कुछ डाल के बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं ना ड्रिंक के ऊपर भी एक दिन रिया की रसोई में कुछ डालूंगी, मैं पोस्ट करूँगी, जैसे कि 2-3 टाइप का बहुत हेल्दी ड्रिंक हो गया, तो वैसे कुछ मैं प्लान कर रही हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो वाटरमेलन जूस बनाया था, जो कि फर्स्ट टाइम बनाया था। तो जन्माष्टमी ख़त्म हो गया, पता नहीं अगला क्या ओकेशन है, और इस साल तो ओकेशन तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है ना, कैसे घर पे गुजर रहे हैं सारे ओकेशन। और हाँ, मैं ना एक चीज़ बोलना भूल गई थी, जस्ट अभी मुझे याद आया कि ये वाला फ़ोटो फ्रेम जो है ना, ये वाला फ़ोटो फ्रेम मैंने लास्ट टाइम वृंदावन से खरीद के लाई थी। एक मेरे लिए, जन्माष्टमी जिस टाइम गए थे ना हम लोग वृंदावन, उस टाइम पे एक मेरे लिए, एक मेरे मम्मी के लिए, एक मेरे ससुराल में मम्मी पापा के लिए, और एक बेंगलोर में जो भैया भाभी रहते हैं उनके लिए, और एक मेरे भैया भाभी के लिए जो मेरे होम टाउन में रहते हैं। तो सबके लिए ये इसी साइज़ का फ़ोटो फ्रेम लेके आई थी। अलग अलग है उसमें, मतलब भगवान का जो मूर्ति है वो अलग अलग है, पिक्चर अलग अलग है। तो सबको तो मिल गया अपना अपना गिफ्ट, लेकिन बेंगलोर में जो भैया भाभी रहते हैं उनको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो लोग फिर शायद आ नहीं पाए, या फिर नहीं, दिवाली के टाइम पे वो लोग आए थे लेकिन वो लोग शायद ले नहीं जा पाए। तो सबको मिल गया, सिर्फ उनका वाला बाकी है। और इस साल तो अभी वो लोग आ भी नहीं पाएंगे, तो पता नहीं कब मिलेगा उन लोगों को, पसंद आएगा कि नहीं। और मैंने ना फ़ोटो खींच के भेजना भी मैं भूल गई थी। अभी रात को 9 बज रहा है और मैंने आज लंच नहीं, डिनर बना लिया है। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ हमेशा लंच शेयर करती हूँ ना, तो लंच ही बोल दिया मैंने। डिनर बना लिया है, क्योंकि खाएंगे तो अभी नहीं, खाऊंगी बाद में, 10:30-11 बजे तक खाऊंगी, लेकिन आज जल्दी बना लिया है। ये मैंने इसमें रोटी बना के रखा है कैसरोल में, और कढ़ाई में है सब्जी, आलू भिंडी। 2-4 रोटी तो खाना है, इतनी सी सब्जी में ही हो जाएगा। एक्चुअली मैं आज चना बनाने वाली थी, इसलिए चना भिगो के भी रखा था मैंने। फिर उसके बाद याद आया कि चने में तो प्याज डलेगा, और आज थर्सडे है तो प्याज तो हम लोग खाएंगे नहीं, इसलिए चना मैंने वैसे ही रख दिया, कल बनाऊंगी कुछ।
और आज मैंने भिंडी बना ली। भिंडी सौरभ का बहुत फेवरेट है। सौरभ अभी यहाँ पे काम कर रहा है तो बात नहीं कर पाएगा। तो रीज़न ये है मैंने आज जल्दी खाना बना लिया है क्योंकि आज मुझे मेहंदी लगाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी खाना बना लिया है। फिर सौरभ बोल रहा है बार बार कि तुमको मैंने मेहंदी ला के दिया, तुम लगा ही नहीं रहे हो। हाँ, गुस्सा कर रहा है कि और कभी भी कुछ लाके नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, इतना प्यार से लाके दिया है, तुम लगा नहीं रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो लगा ही लेते हैं। इसलिए जल्दी खाना वाना सब कुछ बना के बर्तन वगैरह किचन साफ करना सब कुछ कर लिया है मैंने। सिर्फ जो रात का बर्तन है मेहंदी लगाने के बाद वो तो और पॉसिबल नहीं होगा धोना, तो वो मैं सौरभ को बोलूँगी बस दोनों का तो 2 थाली ही होगी और तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सौरभ को बोलूँगी कि तुम वो धो के रख देना। और दोनों हाथ में मेहंदी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली दोनों हाथ में मेहंदी लगाऊंगी तो फिर सोते टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड में मैं मेहंदी लगाऊंगी और राइट हैंड खाली रहेगा ताकि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो राइट हैंड से मैं कर सकूँ। लेकिन बर्तन मैं धोने नहीं वाली, बर्तन तो सौरभ धोएगा। तो मैं ना फटाफट से ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। रात को एकदम जो पहन के सोऊंगी वही पहन लेती हूँ। वैसे ये भी पहन के सो सकती हूँ लेकिन इसका हाथ थोड़ा टाइट सा है, तो रात को थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन के सोना चाहिए, है ना। इसलिए मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। कुछ ढीला ढाला लूज कोई एक टॉप पहन लेती हूँ। और बाल भी बांधना है क्योंकि फिर मेहंदी लगाने के बाद बाल बांध नहीं पाऊंगी, तो बाल भी बांध लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मेहंदी लगाऊंगी मैं और आप लोगों को दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। मिनट से सिर्फ इतना लगा पाई मैं। बहुत लेट हूँ मैं ये सब मामले में। एक्चुअली मुझे ना मेहंदी अच्छे से लगाना ही नहीं आता और सौरभ इतना प्यार से खरीद के लाया है तो मना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे लगाना पड़ रहा है। तो मुझे मेरे दिमाग में, और मैंने डिज़ाइन को सर्च भी नहीं किया गूगल पे, करना चाहिए था। तो मेरे मन में जो कुछ भी डिज़ाइन आया था ना मैंने वही बना लिया। बट अब इसको एंड कैसे करूँ वो मुझे और डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करूँगी, करना तो है, कंप्लीट तो करूँगी इसे। तो शायद यहाँ शायद लगा नहीं पाऊँगी, इतना ही लगाऊँगी बस, क्योंकि इतना डिज़ाइन अभी मुझे याद करना है, मुझे क्रिएट करना है कुछ, तो इसमें मेरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है चलिए मैं ये पूरा मेहंदी सोच के बना लेती हूँ, क्योंकि अगर ऑन कैमरा करूँगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं ख़त्म कर लेती हूँ और आज का ब्लॉग को भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और कल मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊंगी और उसके साथ साथ कलर भी, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि अगर मेहंदी का कलर गाढ़ा होता है तो इसका मतलब है उनके पति उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो जानती हूँ कि ये सब सही नहीं है, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। एक बार मेहंदी लगा लिया जब, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कलर कितना आता है, तो उस हिसाब से मैं भी सौरभ को जज कर पाऊँगी। ठीक है, तो ठीक है चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ और मेहंदी के साथ और इसके कलर के साथ। तो इतना कुछ सस्पेंस एक साथ। तो कल मिलते हैं और आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी खाना खाइए। तो गुड नाइट, बाय बाय, नहीं बाय बाय।